छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एग्जिट पोल आज आ रहे हैं और एग्जिट पोल ने अपने रुझान बता दिए हैं कि क्या यहां पर होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट हैं 3 तारीख को पता चलेगा। कुछ लोग इस पे भरोसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। जनता भी इसे देख रही है और एक मोटा मोटा उससे लगता है कि हां ये एग्जिट पोल रुझान बता रहे हैं। हम भी चर्चा इसी पे करेंगे कि जनता क्या सोचती है और पार्टी के जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ मौजूद हैं वो क्या सोचते हैं आखिरकार। तो तारुफ करा देता हूं, हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी आपसे हैं, बहुत स्वागत है। नितिन बंसाली जी कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अविरल जी हैं जो कि कांग्रेस से, बहुत स्वागत। और राजीव चक्रवर्ती जी भाजपा से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। नितिन जी, एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज्यादातर पार्टियां आप लोगों को बढ़त में दिखा रही हैं, आप कितने संतुष्ट हैं इससे? देखिए, लगभग सारे एग्जिट पोल जो है वो रुझान कांग्रेस का ही बता रहे हैं। 5 राज्यों में हम देखें तो, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ के मंच पे खड़ा हूं, तो छत्तीसगढ़ का रुझान भी आपके सारे सर्वे एजेंसीज जो है, टीवी चैनल जो है, वो कांग्रेस को ही बढ़त दिखा रहे। पर ये बता दूं कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं एग्जिट पोल का, ऐसा नहीं है, मेहनत करके लोग बनाते हैं इसको, काफी लोगों से चर्चा करने के बाद। पर देखिएगा कि ये जो एग्जिट पोल है, जब ये 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल जब आएगा, तब इसमें जो होगा वो ऐतिहासिक जीत आपको कांग्रेस की नजर आएगी। और मुझे तो आपके यहाँ आना भी है, तो मैं तो इस चीज को बड़े दम लगाकर और अच्छे से ये बात को बोलता हूं आम जनता के बीच कि हम वापस आ रहे हैं, विश्वास की सरकार और भरोसे की सरकार इस प्रदेश में वापस बनने जा रही है। राजीव जी, कांटे की टक्कर एग्जिट पोल आप लोगों को भी दिखा रहे हैं और कुछ तो बाउंड्री में पहुंचा भी रहे हैं बहुमत के। हाँ, देखिए, जो एग्जैक्ट पोल है या जो असली जनता जनार्दन ने जो मत दिया है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है। छत्तीसगढ़ में लोग नशाखोरी से परेशान है। छत्तीसगढ़ की जनता, आप जो एग्जिट पोल आया वोट हो चुका है राजू भाई, बहुत कम दिखा। अब वोट हो चुका है, अपन अब आरोप प्रत्यारोप बात करेंगे किसको कितनी भाई। कांग्रेस की नीति, नियत और विसंगतियां तो 65 साल से देश झेल रहा है, ये जनता झेल रही है, तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है, चुनाव की अभी वेला थी और अभी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो इस एग्जिट पोल में बिल्कुल मैं नितिन जी से सहमत हूं, कम दिखा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जबरदस्त बहुमत आने वाला। और अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, 12 सीटें ऐसी है जो फंसी हुई, कांटे की टक्कर, कांग्रेस भी नहीं जानती और हम भी नहीं जानते कि क्या होगा। उसमें भाजपा की विजय निश्चित है। ये 52 जो है, ये सॉरी 12 जो है, ये हमारे 52 में 12 जोड़ देना, आप 45 है तो 10 57 है, और आप पीछे जाओगे उन 10 सीटों में। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत आने वाली है और जनता को ये नशाखोरी देने वाली, खराब सड़क देने वाली। अविरल जी से भी मैं सवाल कर लेता हूं। अविरल जी, 1 से 5 अदर्स को भी दिखाया जा रहा है, क्या आप लोग को लग रहा है कि हाँ पिछली बार जो 5-7 थी उस आंकड़ों के करीब आप लोग फिर पहुंचेंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरे चुनाव के समय हम लोग का साथ दिया, हम लोग को कवर किया। अभी जो भी चीजें हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में, या जो भी एग्जिट पोल और सारी चीजें हैं, हमारा बहुत उस पर बोलना बनता नहीं, क्योंकि सारों ने करीब करीब उतना ही दिखाया है। तो चूंकि टेक्निकल एक कैलकुलेशंस होती है, उन्हीं कैलकुलेशंस पे ये सारी चीजें आती हैं। तो बहरहाल हमने पहले भी कहा, हम लड़ाई में नहीं है कांग्रेस और भाजपा की, क्योंकि हम लोग किसी प्रकार की लड़ाई में नहीं थे, न वो वादों की, न जुमलों की, है ना, न उन पैसों की, तो उन व्यवस्था में नहीं थे। बट हमारी एक कोशिश थी, हमारे माननीय नेता श्री अमित जोगी जी ने कई दफा कई मंचों से कहा, छत्तीसगढ़ में रहेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ की व्यवस्था तक पहुंचेंगे। उसी व्यवस्था तक पहुंचने की कोशिश में एक छोटी सी बात भाई साहब, कि जो धुआं अभी कुछ घरों से दिखता, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो आपको अभी थोड़े दिन बाद ना पूरे शहर पे छाया दिखेगा। चुनाव में सरकार किसी की भी आए, भाजपा बनाए, कांग्रेस बनाए, बट स्पष्ट जनादेश तक वो पहुंच जाए, इसमें मुझे संशय है, और एग्जैक्ट पोल आने पे ये शायद स्पष्ट हो जाए। तो आपको लग रहा है आप किंग मेकर रहेंगे? जनता रहेगी, अगर हम रहेंगे तो जनता रहेगी, और जनता हम नहीं रहेंगे तो समझ जाइएगा इस बार फिर पैसा चल गया। लड़ी सीधे रहते क्या? सूरज जी, नहीं, हम आप लोगों का क्या रोल दिख रहा है? जो आज मैं एग्जिट पोल देख रहा हूं, आप लोग कहां बैठ रहे हैं उसमें? 1 से 5 में आ रहे हैं? देखिए सर, आम आदमी पार्टी का इतिहास है, किसी सर्वे में नहीं आते। आप पंजाब का देख लो, आप दिल्ली का देख लो, आप गुजरात का देख लो, आप गोवा का देख लो, एग्जैक्ट पोल या न्यूज चैनल हम लोग को कहीं पे भी नहीं मानते हैं। और दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ गांव में बसता है। जो सर्वे होते हैं, जो पोल होते हैं, वो जनरली शहरी इलाकों में होते हैं, कस्बों में होते हैं, लोग गांव तक नहीं पहुंचते। जबकि छत्तीसगढ़ में
150 किलोमीटर तक की विधानसभाएं हैं। शहरी विधानसभाएं 60-60, 70-70 किलोमीटर की हैं। तो जो सैंपल साइज है ना 2-2,500 लोगों का, उस पे बहुत विश्वास कर पाने का मन नहीं करता है। 3 तारीख को इसमें बहुत बदलाव होगा ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा से यही होते आया है। और छत्तीसगढ़ में जो 23 सालों का कुशासन रहा है, जो लोग परेशान रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर परेशान रहे हैं। 23 सालों में विकास की बात दोनों पार्टियां करती, लेकिन अंबिकापुर से लेकर रायगढ़ तक की रोड आज भी नहीं बन पाई है। 18-18, 20-20 घंटे लगते हैं। आपको कुनकुरी जाना हो, जसपुर जाना हो, लोग संबलपुर होके उड़ीसा के रास्ते से कुनकुरी पहुंचते हैं। 3 खोखले वादों पे छत्तीसगढ़ तो चलिए, आखिरकार ये एग्जिट पोल अगर जो बता रहे हैं बंसाली जी, आप लोगों को बढ़त दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्या जनता ने सोच के आप लोगों को बढ़त दी है? क्या अगर मैं 5 मुद्दे बोलूं तो 5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसपे आपको लग रहा है कि हाँ, जनता ने आप पे भरोसा फिर जताया? देखिए, हमने जो कहा वो किया। हम किसानों की बात करें, हमने कहा हम 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, हमने दिया। सरकार बनते ही हमने कर्जा माफ किया। हमने जो 6 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती थी उसको 65 प्रकार की किया। हमने बिजली बिल आधा दिया। लाभ लिया इन्होंने बिजली बिल। राजीव चक्रवर्ती के यहाँ भी, इनके यहाँ भी, इनके यहाँ भी आधा आता है। ये हमारी कांग्रेस की सरकार सत्ता ध्यान रखती है। एक लाइन याद आती है इन तीनों नेताओं को देखकर, तीनों पार्टी के नेताओं को देखकर, एक नाव में सवार है, उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी लाइन है, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं हैं, कश्ती भी जर्जर है, ये कैसा सफर है। न मांझी है न रहबर है और नाव में रोशनी होगी, यहाँ रोशन मैसर नहीं। ये दोनों तो एक सीट में जमानत भी बचा ले तो मैं राजनीति 3 तारीख के इस्तीफा देगा। तो बड़ी बात बोल रहा हूँ और मैं आपको न्यूज़ 18 की टीम को और तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 4 तारीख की शाम को कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की खुशी में रात्रि भोज पर आमंत्रित करता हूँ। हम भी आमंत्रित करते, आइए आइए, भारतीय जनता पार्टी आपको आमंत्रित करती, सरकार बनाने की खुशी। अरे मेन्यू में क्या क्या रखना है ये बता दो यार। नहीं, ये तो अब तुम्हारे हिसाब से मीठा कुछ रखना होगा वो भी रखते हैं। अरे इन लोग का बजट बहुत ज्यादा है सर, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देख ही तो रहे हैं अब पूरे प्रदेश में, तो वो सब कुछ किया जा सकता है। बनाएगी और ये कुशासन से मुक्ति मिलेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, शासन युवाओं से को मुक्ति शिक्षा 2018 में मिल चुकी है। अरे भैया, आपके विधायक लंका दहन अभी भी इस प्रदेश में लंका दहन 2018 में हो चुका है भाई। शैलेश पांडे जी वो कहते थे पुलिस को रेट लिस्ट लिख देना चाहिए, ये आपके विधायक कहते हैं। आपके वाले क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई? नहीं हमारे भाई अरे उनका वादा करके आए थे आप, उनका कुछ वादा पूरा हुआ क्या? उनको बुला के पूछिए। राजीव जी मैं एक सवाल राजीव जी से कर लेता हूं यहाँ पर। राजीव जी, आपके आंकड़े कितने लोग आप क्या कितने पुलिस? राजीव जी, आप लोग अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि आपको बढ़त मिलेगी, एग्जिट पोल में कम है, तो क्या आपको लग रहा है कि कौन से मुद्दे जिन पे आपको बढ़त की उम्मीद है? देखिए, सरकार आने के पहले भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी हर पंडाल पर जाके बोलते थे, ये पुलिस वाले बंदूक खड़े, उनको कहते थे कि हम आपको 1 दिन का अवकाश देंगे। जिस पुलिस वाले ने उसकी मांग रखी उसे बर्खास्त कर दिया। वो बेचारा आंदोलन कर रहा है अकेला, तेजवीर सिंह, यही रायपुर का है। ये पुलिस का मर्डर किया आप लोगों ने। हम 15 साल आप लोगों ने चुनाव 15 साल पुलिस क्या कर रहे हो मकान नहीं मिला यहाँ पर? तो ये चाहे पुलिस की बात इनको हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, शिक्षक हो, सबको छला। कांग्रेस सरकार ने छला है, कांग्रेस ने धोखा दिया है, कांग्रेस ने पीठ में छुरा टोपा है, कांग्रेस ने लोगों के सपनों को चूर-चूर किया है। रायपुर को गांजापुर बना दिया, धूलपुर बना दिया, धूलपुर। अविरल जी, ये कांग्रेस पार्टी आपने भी एक बजट की चर्चा की यहाँ पर कि बजट बहुत ज्यादा है पार्टियों का और बहुत से, आपका क्या आकलन है? आप भी देख रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि आप दौड़ में नहीं थे तो कौन दौड़ में आ गए? आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, दौड़ की बात नहीं है। देखिए, हमारी जो हमारा मूल उद्देश्य था वो जनता का सेवा करना था। हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो संसाधन का अभाव पर है, सेवा करने के लिए सीटें जीतना जरूरी है। अभिषेक जी, तो 2 मिनट समय दीजिएगा, मैं उसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, 1857 की लड़ाई सबको याद है, 47 में हम लोग जाकर जो है आजादी पाए, 90 साल में, है ना। तो अभी जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ की रही, हमें 9 साल तो दीजिए आप। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूं कि हमने परिवर्तन कैसे किया, हम पहले दिन से कैसे प्रभावी है प्रदेश के लिए। आप ये समझिएगा, थातापुर से हमारे यहाँ पूर्व हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने वहां रैली करके बोला था कि हम प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे, और हम उसमें बहुत, ये जो कांग्रेस दम भरती है कि हम जीत गए, ये जीते नहीं है, इनको बहुत लोगों ने मिलकर हराया और कांग्रेस को हराया।
उस हारने में ये चूंकि प्रबंध दावेदार थे, पर कांग्रेस तो आपको बी टीम बोलती है बीजेपी की। बिल्कुल बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है, क्योंकि ये बोल सकते हैं, थोड़ी देर बाद आप इनसे अकेले मिलेंगे तो ये भी बोलेंगे। तो आप हमें बताइए कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, बी टीम है, आप बताइए बी टीम वाले यहाँ खड़े हैं, यहीं रायपुर में मिलेंगे सर, आप जब बुलाइए। और ये देखिए इनके माननीय मुख्यमंत्री जी अभी माखन जी के यहाँ फूल दे रहे थे सर, शायद छत्तीसगढ़ के बजट से क्या होगा? चलो मिलवा देता अरे हूं। माननीय रुक जाइए चलो सर, चलो। अरे माननीय रुक जाइए, कहने ये तो दीजिए। बात है। अरे ठीक। ये मैं कुछ सवाल जनता के बीच भी लूंगा। आप लोगों के कोई सवाल अगर कोई कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं जी, जनता से भी पूछ लेते हैं। एग्जिट पोल आ जा रहा है, आप अगर देख रहे होंगे बहुत सी चैनल कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, कुछ कांटे की टक्कर बता रहे हैं, मिक्स है। आप लोगों का क्या अनुमान है? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 3 तारीख को राम राज्य आ जाएगा, इस बात को आप मानिए। अब 5 साल में पिछले हाँ बता रहा हूँ, गली गली में पुलिस मैं- पहुंचती नहीं थी। मेरी बात सवाल पूछ सड़कें लीजिए। जल रही थी। राम राज्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राम राज्य की हमारी कल्पना यह है कि अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रशासन 5 साल हम लोगों ने दिया, तो पूर्ण रूप से अब राम राज्य भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आने वाला। कांग्रेस आ रही है और राम राज्य आ रहा है यहाँ पर, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। अगर कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में है, कोई सवाल, क्या लग रहा है? वोट दिया था आपने? जी दिया था। अब एग्जिट पोल आ जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आगे आ जाइए थोड़ा। क्या लग रहा है एग्जिट पोल देखने के बाद? आपका क्या अनुमान है? आपको क्या लग रहा है? सर कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। बोल रहा हूँ। क्या लगता है किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट दिया, वहां पर कांग्रेस आ रही है? सर पहला तो किसानों का मुद्दा था। जो हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बसता है। भूपेश बघेल जी ने आने से पहले एक चीज का वादा किया था कि हम किसानों को कर्ज माफी करेंगे, और उनने किए। इस बार भी कर्ज माफी चला है लग रहा है। जी बिल्कुल, अगर उनने वादा किया है तो होगा। बीजेपी तो है नहीं कि बोल के मुकर जाती, 15 लाख तो आए नहीं। बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं, एग्जिट पोल पे भरोसा कर रहे हैं। राजीव जी, नहीं देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, कई बार फेल हो चुका है, पिछले बार भी फेल हुआ, कई राज्यों में फेल हो चुका है। वो एक सैंपल है, एक सैंपल लिया जाता है लोगों से। जैसे अभी यहाँ पे कांग्रेस के कुछ मित्र बैठे हैं और भाजपा के कुछ मित्र तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, वो शर्मा के बोलेंगे नहीं, या बैठे रहेंगे कि मेरे पास शर्माते है। क्यों भाई? उनको कंधा- एक भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी जी, जो असली बोलिए। परीक्षा है, क्या नाम है वो आपका? पास करेंगे। मेरा नाम अनुराग जैन है और मेरे को विश्वास है कि यहाँ भाजपा की सरकार आसानी से बनेगी। और इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो यहाँ क्या है कि मोदी का अंडरकरंट चल रहा है और महिलाओं को जो 12,000 रुपया साल, मतलब महीने का 1,000 रुपया देंगे भाजपा सरकार, तो 5 साल तक महिलाओं को मिलेगा। तो महिलाओं ने एक तरफा वोट बीजेपी को डाला है। कांग्रेस ने 15,000 की घोषणा कर दी। नहीं तो वो बेरोजगारों को भी आखिरी के 2 महीना मिला और वो भी गिने चुने, तो कोई महिलाओं ने उस पर भरोसा नहीं किया है। 50 लाख महिलाओं ने फॉर्म भी भरा है, तो एक तरफा सरकार आ रही है बीजेपी। राजीव जी, आप लोगों के लिए खुशी, महिला यहाँ एक बैठी भी है, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। पता है कि पार्टियों ने 12,000 और 15,000 ये घोषणाएं की, तो महिला कितनी अट्रैक्टिव हुई? क्या आपको लगता है इसकी ओर अट्रैक्ट हुई? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ना, जो भाजपा है वो पहले की थी कि 12,000 प्रति वर्ष ऐसे करके, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो दे पाएगी, इसलिए अभी कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार आ रही है? हाँ मुझे लग आप बोल रहे हैं कि भाजपा 12,000 की पहले घोषणा। नहीं, सॉरी, मेरे से उल्टा हो गया, छोड़ो। चलिए कोई बात नहीं। तो नितिन जी, 12,000 और 15,000 ये जो एक बात आई है, ये तो थी यहाँ पर आखिरी समय चर्चा का विषय तो बना यहाँ पर कि पहले बीजेपी ने 12 किया, फिर आपने 15 कर दिया। देखिए, हमने ये तय किया था कि दिवाली के दिन हम इस प्रदेश की लक्ष्मी के लिए एक योजना की घोषणा करें। पर बीजेपी ने पहले कर दी, बीजेपी का देख के। सिलेंडर तो हमारे उनको किया, हमने कर दो। धान 2500 दिया, पहले उन्होंने क्यों नहीं 3100 किया। और उन्होंने तो पहले कॉपी क्यों नहीं की। किया? एक होशियार बच्चा होता है एग्जामिनेशन रूम में, एग्जाम रूम में जो अरे, पेपर लिखते रहता है ये बच्चा, उसके पीछे एक आप पहले नकलची नहीं देने बैठता वाले है। थे। ये नकलची और बैठे जब बोले थे। शराबबंदी ये करेंगे, 500 रुपये में पूरे देश में सिलेंडर देंगे क्या? मैं यहाँ पर जनता से पूछता हूँ, अच्छे दिन आए क्या? ठीक। अच्छे दिन आए, मुझे हाथ उठाए। ठीक है। अच्छे दिन आए। किसी के लिए सूरज जी, तैयारी है अच्छे दिन लाने की। आप लोग अगर किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे किसको दिन वोट आएंगे। देंगे? नेशनल, आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, कांग्रेस के साथ आप लोग साथ जाते दिख रहे हैं, यहाँ पर आमने सामने है, तो क्या अगर मौका मिला तो साथ देंगे? नहीं, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ में नहीं हैं। हम मोदी जी के कुशासन के खिलाफ हैं। वो इसलिए है कि पिछले 9 साल में एक भी भाजपा नेता के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा,
किसी भी भाजपा समर्थित दल के नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में आप सर, साथ सुनिए देंगे ना क्या? पूरी बात को हम क्यों कांग्रेस के साथ नहीं और क्यों उनके विरोध में हैं? हम उनके कुशासन के विरोध में हैं। 2014 में नहीं। मोदी जी को टोटल 35% वोट मिला भाजपा था। के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ देंगे? नहीं, मैं एक एक करके आपकी बात का आंसर दे पाऊंगा। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ बताइए ना। 2019 में मोदी जी को टोटल 37% वोट मिला था, तो 65 और 63% लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को नहीं चाहते जी। हैं। उन अविरल, वोटों को मैं बिखराव अविरल जी हो। से भी वही सवाल करता हूं कि अगर आप लोग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो किधर जाएंगे? दोनों ही टीम आपको एक दूसरे की बी टीम बोलती। ये दिल्ली से निर्णय होकर हमारे साथ जाएंगे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ की जनता आएगी, छत्तीसगढ़ की जनता की नहीं, सरकार। आप तो मान रहे हैं कि अभी फिलहाल बहुत मायावती ने मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटों के साथ बनी थी? और ये बीजेपी मायावती ले डूबी इनको। अरे आप लोग 44 में आ गए सर। पिछली हैं, बार आजाद मायावती देश ले आने का डूबी, दम इस बार भरते हैं आप मायावती लोग। छोड़ दी हैं? इनको। क्या आप लोग मतलब इस तरीके की बात? अरे कभी छोटों को छोटा नहीं समझना चाहिए सर। चलो कितनी सीट अरे आएगी? इंतजार करो। सूरज जी बताएंगे आप अगर किसके पास जाएंगे? जी इनको सूरज हराने जी, के लिए पाटन तक आप पहुंचे। मतलब अगर किंग मेकर में आए तो किसके साथ जाएंगे? वोट काटने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी के सवाल साथ करें? विलय नहीं करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसा मैंने पहले बोला कि भाई। किसी भी सर्वे में इतिहास रहा है, आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाते हैं। जी। तो आप 3 तारीख का इंतजार करिए, इसमें बहुत बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी किसी के भी समर्थन देने में विश्वास नहीं रखती। ठीक सर आपका क्या नाम के? मैं चंद्रपाल मेघानी तेलीबांधा से। ये एग्जिट पोल आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे मिक्स है, बहुत जगह कांग्रेस को बढ़त है, कई जगह कांटे की टक्कर। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ भी 1 रुपए का काम नहीं किया है। 1 रुपए का काम नहीं किया है। आप मेरे को काम बता दो, एक काम बता दो कि जी भूपेश बघेल जी ने हमारे तेलीबांधा के लिए किया हो। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 रुपए का विकास नहीं हुआ। जो रमन सिंह के टाइम में विकास हुआ वो किसी समय में कोई विकास नहीं हुआ। केनाल रोड से लेके हर चीज को रमन सिंह ने चमकाया है। कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की आ रही है? बीजेपी की सरकार आएगी। धन्यवाद मेघानी साहब, ये जन जन की आवाज है। ना ठीक है। सड़क बनी, ना स्कूल बनी, ना अस्पताल बनी तो शराब की दुकानें, गांजा की दुकानें। अच्छा, गली शराब गली में बंद- रात गांजा, बंदी की आप लोगों ने गली गली 5 में साल भाषण शराब- दिया। शराब की दुकान। सरकार तो बननी नहीं है, पर आप क्या जी, जी, जी। करेंगे? पूछिए, आप भी सवाल- आपकी सरकार है, वहाँ शराब बंद नाम बताइए। देसी शरद। शराब, विदेशी शराब। नाम बताइए। शरद, रायपुर से बोल रहा हूँ। मैं दक्षिण विधानसभा से हूँ। मैं इंडिया की कंपनी में काम करता हूँ। बाहर से जितने लोग भी आते हैं, 5 साल से आते हो गया, पूछते हैं भाई ये क्या खड़े तेरे जय स्तंभ चौक में? तो मैं बोला भाई बीजेपी वाले बनवाए थे, कुछ रुका है। तो बोले अभी वाली सरकार क्या कर रही है? इसको एकदम डिजाइन से एकदम खड़े करके रखी। हर साल पूछते हैं मेरे से। मतलब क्या करते भाई? मैं स्काई वॉक की बात। हाँ, बोलते इसको या तो बना दें या हटा दें। बोला अभी की सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो बताओ कि बेइज्जती टाइप का लगता है। बाहर के लोग आते हैं, बोलते हैं तुम्हारी कांग्रेस सरकार करती क्या? डिजाइन बना के रखी है पूरा सिस्टम। स्काई वॉक चला है क्या कहीं? हालांकि चर्चा आप लोगों ने की नहीं, 5 साल पहले की जरूर की थी। कोई मुद्दा नहीं बना है। देते तो वो- ये अरे किस भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हमने यूजलेस, बनाया। हम तो अभी भी बोल रहे अस्पताल से लोग हैं यूजलेस पैदल है। आएंगे। उसमें चूंकि 25 अरे से तोड़ 30 करोड़ देते हैं। रुपए खर्च हो हमने चुके बनाया हैं। है। तो किस तरीके मंडी से में पार्किंग बनाया है। सरकारी पैसे का नुकसान न हो, इसका आकलन लगातार नाली किया की जाता रोड रहा बनाया है। कि जाम और न मुझे लगे। ऐसा लगता है कि स्काई वॉक हटे। दारू वाले आकलन में भी 5 साल ठीक लगा, है। स्काई वॉक वाले में भी 5 दिल्ली साल में लगा। तो महिलाओं के शराब बेचने के लिए अलग काउंटर खोल दिया आम आदमी पार्टी ने। यहाँ से भी कुछ शराब सवाल ले लेते हैं। बेचने क्या लगता है एग्जिट पोल आज आ रहे हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, आकलन तो ऐसा है कि कांग्रेस अभी रूलिंग में है, तो कांग्रेस की सीट ज्यादा होने की संभावना पूरी है। वैसे बीजेपी का भी जो मैनिफेस्टो आया है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 15 सीट जो पिछले पंचवर्षीय तो 15 सीट उनका आया है, तो ऐसा लगता है कि बढ़ के इस बार 40 से 45 सीट इनका हो जाएगा। ऐसा लग रहा है 45 से 50 के बीच का कुछ आंकड़ा है इनका। देखो अब क्या होता है। बाकी खरीद लेंगे। नहीं खरीदेंगे नहीं। चलिए ठीक ये है। तो इतिहास रहा है ना, खरीदने और बिकने का। ये भी एक चर्चा होती है बार बार, ऑपरेशन लोटस। आप लोगों ने तो कहा भी नहीं, नहीं, विधायक कोई सब यहाँ है और नहीं सर्टिफिकेट सर लेके। हमारे पे तो चला है देखिए सर। विधायकों में संतोष होता है। देखिए, विधायकों में ये संतोष होता छत्तीसगढ़ है। की हमारे तासीर तो नहीं है। सर हमारे तो पंजाबी चला है। यहाँ पे लोटस वोटस नहीं चलेगा। 2003 याद दिला दो। भंसाली जी को यहाँ का इतिहास नहीं है, बता रहे नहीं, नहीं, हैं। यहाँ का 12 विधायक तोड़ के ले गए, तब इनका सबके सब इतिहास हार नहीं गए था। ना, हार गए सब। हार गए, बाद की बात। 100 बार
तो चुनी हुई 5-10 सरकारों को विधायक बर्खास्त टूटते किया हैं तो सुब्बा जी, कांग्रेस फिर ने। से चुनाव करवाना और पड़ता है आपको सरकार को दल बदल बर्खास्त कर कानून के दिया। तहत। और अभी भी वही उनकी प्रक्रिया है। वैसे खरीदने बेचने वाले घूम रहे हैं, नहीं कोई सुना नहीं, है, कोई नहीं। पर हमें डर नहीं है। स्पष्ट बहुमत ठीक। से बन रही है। चलिए, मैं बस बहुत सरकार- शुक्रिया आप सभी का करना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, 3 तारीख को क्लियर भी हो जाएगा कि ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट है। अभी भी पार्टियों को उम्मीदें बाकी है, जनता भी अपने अपने आकलन यहां पर कर रही है। वो भी सोच रही है कि किन मुद्दों पर आखिरकार हमने जो वोटिंग की है, हमने जिसको वोट दिया है वो सरकार बन रही है नहीं बन रही है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।